की राजनीतिक हत्या हुई है और जिन पत्रकारों की हत्या हुई है, हम उच्च स्तरीय जांच तुरंत बिठाएंगे और गुनहगारों को सजा दिला करके रहेंगे। पत्रकार का विरोध हो सकता है, हमारी आलोचना कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पत्रकार को मौत के घाट उतार दें। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हर किसी को हिंसा का, इस जुल्म का, एक गणतंत्र का, एक लोकतंत्र को तबाह करने वाली सरकार का 18 तारीख को जवाब मांगना है। और मैं चाहूंगा उन वीर पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का मौका आया है। 10 से अधिक को वीर मधुसूदन जैसे मेरे साथी मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का मौका आया है। और श्रद्धांजलि देने का उत्तम तरीका है 18 तारीख को पोलिंग बूथ में जाकर के पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दलों को निशान पर बटन दबा करके इन हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, उनका पुण्य स्मरण कीजिए। ये लोकतंत्र के लिए उन्होंने शहादत मोल ली है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, भाइयों बहनों, ये सरकार ऐसी है कि उनको केंद्र से पैसे मिलते हैं, लेकिन उनको वो पैसों का खर्च करना भी कि फुर्सत नहीं है। और ऐसा झूठ चलाते हैं। आज त्रिपुरा में अगर 100 रुपये का खर्च होता है, 80 रुपया दिल्ली से आता है। अगर 1000 रुपया खर्च होता है तो 800 रुपया दिल्ली से आता है। अगर लाख रुपया खर्चा होता है तो 80,000 रुपया दिल्ली से आता है। 1 करोड़ का खर्च होता है तो 80 लाख दिल्ली से आता है। सारे पैसे 80% राशि भारत सरकार भेजती है, लेकिन त्रिपुरा में 1 पाई का काम नजर नहीं आता है और पैसे चले जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? भाइयों बहनों, भारत सरकार के द्वारा ग्राम सड़क योजना के लिए 988 करीब 1000 करोड़ रुपया गांवों में सड़क के लिए भारत सरकार ने उनको दिए। आप हैरान होंगे, इतना समय हो गया, 650 करोड़ रुपयों के सिर्फ काम अभी शुरू हुए हैं। पूरे होंगे तब 650 करोड़ लगेगा। और 2 साल के बाद भी ग्रामीण सड़क के 150 करोड़ रुपया ऐसे ही बंडल के बंडल त्रिपुरा में पड़े हुए हैं। ये पैसे जनता के है कि नहीं है? ये पैसों का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समय पर सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? त्रिपुरा के गांव वासियों को सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली पैसा दे और आप पैसों को वैसे ही दर्शन करते रहे सुबह शाम। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार ने नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल के तहत त्रिपुरा को 4 साल में 242 करोड़ रुपया दिया। 242 करोड़ में से उन्होंने अभी भी उन कामों का पूरा नहीं किया है और
60 करोड़ रुपया तो अभी भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों, कोई हमें कहे ये रोजवेली फंड, ये क्या था रोजवेली फंड भाई? ये क्या था रोजवेली फंड? कहीं रोज नजर आया क्या? गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? और माणिक सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगे कि नहीं लगे? ये रोजवेली फंड में पैसे लूटने वाले वो थे कि नहीं थे? ये गरीबों के पैसे लूटे गए कि नहीं लूटे गए? गरीबों की मेहनत के पैसे चिट फंड के नाम पर लूट लिए गए। अनेकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये सरकार उसकी जांच को भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके मंत्री उसमें जुड़े हुए आरोप लगे, लेकिन उन मंत्रियों का भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिनका पैसा गया है वो वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिन परिवारों के लोगों को आत्महत्या करने की नौबत आई, उन परिवारों को आदर करते हुए ऐसी सरकार को विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और इसलिए मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, आज मैं अगरतला की धरती से पूरे त्रिपुरा को आह्वान करने आया हूं कि अब 18 तारीख त्रिपुरा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। 18 तारीख को आप एक ऐसी सरकार चुनोगे जो पिछले 20 साल का जो गड्ढा है ना, उसको भी ठीक कर करके आपको दिखाएंगे और त्रिपुरा को आगे लेके जाएंगे। भाई आप मुझे बताइए, इतना छोटा सा राज्य और शिक्षा का जो दुर्दशा है, भारत का जो एवरेज ड्रॉप आउट है उससे भी त्रिपुरा का ड्रॉप आउट ज्यादा है। आप मुझे बताइए, 10,323 करीब 11,000 इन टीचरों की जिंदगी बर्बाद किसने की? इन टीचरों को बर्बाद करने का पाप किसने किया? शिक्षा को बर्बाद किया, टीचरों की जिंदगी बर्बाद की और माणिक सरकार हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई। कोई न कोई लेना कहीं नहीं देना, इस प्रकार का भाव। भाइयों बहनों, ये शिक्षा के साथ उन्होंने किया हुआ आपराधिक कृत्य है और इसलिए ऐसी सरकार जो कतई यहां पर जितनी दिन ज्यादा रहेगी, त्रिपुरा के विकास को वो लाल रंग परेशान करता रहेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि आइए हम लोग विकास की ऊंचाइयों को पार करने के लिए आगे बढ़े। ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार। जब रोजवेली चिटफंड घोटाला हुआ, 14 लाख गरीब परिवार से जुड़ गए, कोई न्याय नहीं मिला। विशालगढ़ ब्लॉक का घोटाला, सीपीएम के ही एक नेता के ऊपर आरोप लगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री के करीब थे और उसके कारण विशालगढ़ ब्लॉक घोटाला को फाइलों में बंद कर दिया। भाइयों बहनों, ये सब खुलने वाला है। ये माणिक सरकार के निकट थे, इसलिए उनको बचा लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसमें भी पैसों की हेराफेरी। बीमार व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने भेजे हुए पैसे, गरीब को, अरे पड़ोसी भी अगर गरीब बीमार है, पैसे नहीं है, तो जेब से पैसे देकर के उसकी मदद करता है। ये कम्युनिस्ट ऐसे हैं कि गरीबों की दवाई के पैसों को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, पेचारथर ब्लॉक घोटाला, मनरेगा के अंदर गरीब मजदूरों का पैसा खा लिया गया। कागज पे मनरेगा, कागज पे मजदूर, कागज पे पैसे, कागज पे गड्ढा। और मैंने तो सुना है
कि उन्होंने मनरेगा का जो हिसाब बताते हैं कि हमने इतना काम किया, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों के गड्ढे करे, ये गड्ढे इतने किए हैं इन्होंने, इतने किए हैं कि उन गड्ढों का टोटल लगाओ तो त्रिपुरा की जो पूरा क्षेत्रफल है उससे ज्यादा बड़ा गड्ढा उन्होंने किया है। अगर उनकी बात में सच मानो तो ये स्टेडियम भी गड्ढे में होता। अगर उनकी बात सच मानो तो माणिक सरकार का घर भी गड्ढे में होता। कैसे लूटा है भाइयों, कैसे लूटा है। और इसलिए जिस प्रकार से, और मैं आपको बताता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है, हमने मनरेगा को इतने उत्तम तरीके से लागू किया है। जिसका हक है उसको रोजगार दिया है, और इतना ही नहीं, जो काम हुआ है उसको जियो टैगिंग किया है, और उसके कारण कहां काम हो रहा है उसका टेक्नोलॉजी द्वारा उसका पूरा जानकारी रहती है। ये कम्युनिस्टों को हमने, वो कहते हैं तालाब खोदा, हमने कहा भाई तालाब का जरा टैगिंग करो, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। लाल पीले हो गए। अगर ये मोदी मांगेगा और सैटेलाइट से फोटो निकालेगा तो सारी पोल खुल जाएगी। वो बौखला गए, तिलमिला गए। उनको मंजूर नहीं है टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार का रास्ता मंजूर है भाइयों बहनों। और इसलिए अब आप मुझे बताइए, देश के किसी भी कोने में अगर ये लाल झंडे वालों का यूनियन बन गया, आप लिख करके रखिए, मजदूरों के हक के नाम पर, वेतन के नाम पर 6 महीने के भीतर भीतर उस कारखाने को ताले लगवा देते हैं, लाल झंडा लेकर के बैठ जाते हैं। कोई कारखाना नहीं चल देते थे, सरकारी दफ्तर नहीं चल देते थे। क्यों? वेतन के लिए मांग करेंगे। पूरे देश में तो वेतन के नाम पर हो हल्ला करते हैं। भारत सरकार जब वेतन के लिए कमेटी बनाती है तो सभी मजदूर यूनियन को बैठाती है। उसमें कम्युनिस्ट मजदूर यूनियन भी होते हैं, उसमें मिनिमम वेज मजदूर यूनियनों के साथ बैठ करके तय होते हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में आकर के तो रोजगार के नाम पे नारे देते हो, वेतन के नाम पर लाल झंडे लेकर के जुलूस निकालते हो। क्या कारण है 20 साल हो गए त्रिपुरा के मजदूरों को मिनिमम वेजिंग क्यों नहीं दिया जाता है? जवाब दो। आप मुझे बताइए, यहां पर काम करने वालों को मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?